बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। मूडीज ने इसहाक डार की कारकर्दगी को नंगा कर दिया। पाकिस्तान को आलमी रैंकिंग में झटका। मीडिया पर डार साहब की आलमी इदारों को धमकियां। पाकिस्तान का दिवालिया निकालने का हतमी प्रोग्राम बना लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया से खुशखबरियों पर खुशखबरियां आ रही हैं। इसहाक डार की गिरफ्तारी के हवाले से अदालत की जानिब से डार साहब को बड़ा रिलीफ दिया गया है। दोस्तों, साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इसहाक डार को 5 साल बाद लंदन से वापसी पर इस तरह क्लीन चिट मिली कि सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले सेनेटर का हलफ उठाया, फिर मुल्क के वजीर खजाना का चार्ज संभाल लिया और चौथी बार मुल्क के वजीर खजाना बने हैं। मीडिया पे हमारे कुछ दोस्तों और मुआशियात की समझ बूझ रखने वाले दोस्तों का ख्याल है कि मुबैना तौर पर मुल्क की मुआशी हालत जिस नहज पर पहुंच चुकी थी, लगता था कि 2-3 माह बाद लेने के देने पड़ जाएंगे और इन हालात में किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इसलिए मुल्क की मईशत और उसकी बका के लिए कुछ नरमी बरतते हुए इसहाक डार को वापस बुलाकर खजाने और मुल्क की उमूर की कुंजी उन्हें थमाई गई है। और दोस्तों, वाकफान हाल का कहना है कि कभी कभी मजबूरी और नजरिया जरूरत के तहत वो सब कुछ करना पड़ता है जिसके लिए जहन और दिल इजाजत नहीं देते। जाहिर है कि ये नुक्ता अपने अंदर ताकतवर मानी रखता है और ये तोज़ीह मांगना पड़ेगी कि इस तरह अगर कौम या मुल्क का भला होने की उम्मीद पैदा होती है तो पुराने मामलात को भुलाकर आगे बढ़ने में क्या हर्ज है। खुदा करे कि इसहाक डार की सूरत में जिस मसीहा को मुल्क के खजाने और किस्मत की कुंजियां थमाई गई हैं, वही मुल्क और कौम के लिए सुकून और खुशियों भरी खबरें लेकर आए। और दोस्तों, नवाज लीग के अरकान और कुछ मीडिया पर्सन ने बड़े फख्र से बताना शुरू कर दिया कि डार साहब अभी लंदन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जहाज में सवार हुए थे कि डॉलर 5 रुपए नीचे गिर गया और जब उन्होंने वजारत का हलफ उठाया तो डॉलर मजीद 5 रुपए गिर गया। डार साहब का इस हवाले से कहना है कि अभी तो इब्तदा है, बस देखते जाएं क्या क्या होता है। और उनका कहना है कि मैं डॉलर को 200 से नीचे लाकर दम लूंगा। ये तो मानना पड़ेगा कि डार साहब की आमद का खौफ इतना है कि तेल जो इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में बैनुल-अक़वामी मार्केट में $116 फी बैरल था, वो फिर $125 फी बैरल तक चला गया है। डार साहब का आने का सुनते ही वो हाँफता कांपता हुआ $85 फी बैरल पर खड़ा हो गया और यही वजह कि डार साहब ने अपनी वजारत के तीसरे दिन तेल की कीमतों में 12 रुपए लीटर की कमी की। 15 अक्टूबर को मजीद 10 रुपए फी लीटर की कमी की नुईद भी सुनाई जा रही है। ऐसे में तो अब मैदान सियासत में नारे ही नहीं गूंज रहे कि ये डार की आमद है कि डॉलर कांप रहा है। अगर डॉलर गिर रहा हो, बिजली और पेट्रोल के नर्ख कम हो रहे हो तो फिर पुराने मुकदमात की बात करना जहालत और सियासत की संगदिली के सिवा कुछ नहीं। लेकिन लोग इस पर भी खुश नहीं है। बहुत से अफराद इसहाक डार की आमद पर नाक मुंह चढ़ाकर कह रहे हैं कि इमरान खान अगर $116 फी बैरल पर तेल खरीद कर अवाम को 150 रुपए फी लीटर दे रहे थे तो फिर इसहाक डार को भी चाहिए कि जब पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में $85 फी बैरल पर खरीदा जा रहा है तो अवाम को भी पेट्रोल 105 रुपए फी लीटर का वादा पूरा करें। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीगी रहनुमा जनाब मुफ्ता इस्माइल भी इसहाक डार के बड़े नाकिद के तौर पर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसहाक डार को IMF के मुआहदे के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना चाहिए था। अगर IMF ने मुआहदा मनसूख कर दिया तो मुल्क को जिन मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर डार साहब का कहना है कि मुझे IMF के साथ डील करना आता है और इस हवाले से कोई परेशानी नहीं है। मैं IMF से 25 साल डील करता रहा हूँ। मुफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक उनका कहना था कि मुफ्ता साहब हमारे साथी हैं, इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि सैलाब के दौरान अवाम पर पेट्रोल का बोझ नहीं डालना चाहिए। मुफ्ता समेत सबको कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म को भी कह दिया कि IMF जाने और मैं जानूं, उनसे डील करना मेरा काम है। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो अवाम की तकलीफ को नहीं भूलना चाहिए। खुदा करे कि मुल्क तरक्की के रास्तों पर गामजन हो और जो जिम्मेदारी डार साहब को सौंपी गई है उसमें वो कामयाब हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से गिराकर C ग्रेड तक कर दी है। यानी एक तरफ तो डार साहब की जानिब से आलमी इदारों को कहा जा रहा है कि मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की आलमी दर्जा बंदी कम कर दी गई है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से गिराकर C पर कर दी और पाकिस्तान 7 साल बाद C दर्जा बंदी पे दोबारा आया है।
और दोस्तों आपको पता है कि 7 साल पहले भी इनकी हुकूमत थी, तो अब दोबारा आकर इन्होंने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान को सी ग्रेड पर मूडीज की रेटिंग में खड़ा कर दिया है। दोस्तों आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रवा साल जून में पाकिस्तान की दर्जाबंदी मनफी की थी, ताहम मूडीज की हालिया रेटिंग के बाद पाकिस्तान 7 साल बाद सी ग्रेड पर दोबारा आया है। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बाद शदीद मुआशी और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है। इसी तरह आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में आलमी बैंक ने महंगाई में इजाफे और शरह नमो में कमी की पेशगोई की है और बताया है कि रवा साल मुआशी नमो 2% रहने का तखमीना है। आलमी बैंक ने आइंदा साल शरह नमो 3.2% तक पहुँचने का तखमीना लगाया। रवा साल महंगाई की शरह 23% रहने का इम्कान है और बिजली महंगी और रुपए की कदर गिरने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा और पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस महंगाई के असरात मजीद खतरनाक होंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि अक्टूबर के आखिर तक वो डॉलर को 200 रुपए तक ले जाएंगे। डॉलर में कमी से महंगाई की शरह 12 से 14% तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉलर नीचे आ रहा है तो 24 दिनों में डॉलर 24 रुपए नीचे आ सकता है। अक्टूबर के आखिर तक डॉलर 200 रुपए तक आएगा और इसके बाद एनर्जी की कीमतों में फर्क पड़ेगा। फ्यूल पर जो बिजली बनाते हैं उस पर असर पड़ेगा। इस वक्त महंगाई 23 से 24% है, इसमें इम्पोर्टेड अफरात ज़र भी शामिल है। डॉलर की कदर में कमी का रुपए पर बड़ा असर पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि 12 से 14% तक हम इसे ले आएंगे। दोस्तों दूसरी जानिब इसहाक डार साहब की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मूडी से मैं बात करूंगा और उन्हें कहूंगा कि हमारी रेटिंग के हवाले से रिव्यू करें, हम मामलात को सेट कर लेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर खजाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए हैं। एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों के रेफरेंस में समाअत हुई थी, जिसमें जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की और वज़ीर खजाना इसहाक डार अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए और अदालत ने 10 लाख रुपए के मुचलके के एवज इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। और दोस्तों जज मोहम्मद बशीर के हवाले से तो आपको पता है कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून मिलकर मैनेज कर रही है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि इसहाक डार ने कहा कि मूडीज की रेटिंग से आप घबराएं नहीं, मूडीज से कहा है कि गुंजाइश निकाले वरना अगले हफ्ते में उनको जवाब दूंगा। इसहाक डार ने कहा कि मूडीज ने जिन ग्राउंड पर रेटिंग की उसकी एक एक ग्राउंड का मुनासिब जवाब दूंगा। मूडीज ने ये एक दिन में नहीं किया, वो कई महीनों से इस पर काम कर रहे होंगे और इसके सिस्टम में एक बार चीज आ जाए तो वापस जाना मुश्किल होती है, लेकिन मैं सेट कर लूंगा। दोस्तों इसहाक डार ने कहा कि 3 रेटिंग एजेंसियां हैं, एक ने बरतानिया को डाउन कर दिया। ये रेटिंग स्कोप बॉन्ड जारी करने के लिए होती हैं। अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, अभी हमने अपने मुआशी इशारे बेहतर बनाने हैं। और इसहाक डार ने कहा कि मूडीज ने ये एक दिन नहीं किया, वो कई महीनों से इस पर काम कर रहा होगा और अब ये मामलात बेहतर होने में बड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों ख्याल है कि मूडीज ने पाकिस्तान के लिए नजर सानी शुदा रेटिंग जारी की है, जिसमें उसने खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B3 से कम करके CAA1 कर दिया है। और दोस्तों अगर आप इसका कंपैरिजन इमरान खान के दौरे हुकूमत से करें तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों आइए आपको बताता हूं कि कनाडा में मेडिकल की दुनिया में डॉक्टर मोहम्मद शामजी एक तजर्बाकार और काबिल डॉक्टर थे और उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाता था। डॉक्टर शामजी न्यूरो सर्जरी की दुनिया के एक काबिल एतमाद सर्जन थे। बस ये समझ लीजिए कि दुनिया के चंद टॉप क्लास न्यूरो सर्जन में से एक थे। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीज चंद हफ्तों बाद अपने पांव पर चलकर उनके हॉस्पिटल से निकलते देखे जाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि तकदीर के काम निराले होते हैं। कभी कभी अच्छे भले लोगों से किसी लम्हे वो जुर्म सरजद हो जाता है जिसको उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हत्ता कि उनके मदाहों ने भी नहीं सोचा होता कि वो रोशन सितारा जिसे रश्क भरी नजरों से देखते हैं, एक दिन उनके नाम और शोहरत के साथ ऐसी बदनामी और ऐसा जुर्म वाबस्ता हो जाएगा कि वो लोगों में नफरत की अलामत बन जाएगा। हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर शामजी की फिजिशियन बीवी डॉक्टर इलाना फर्क ने अपने शोहर के रवैये से तंग आकर तलाक का केस दायर कर रखा था। अलबत्ता अपने 3 बच्चों समेत वो डॉक्टर शामजी के साथ रह रही थीं। एक दिन किसी मसले पर दोनों की बहस और तकरार शुरू हुई जो इस कदर बढ़ गई कि शदीद गुस्से में डॉक्टर शामजी के हाथों अपनी बीवी का कत्ल हो गया। जैसे ही शामजी के हाथों अपनी फिजिशियन बीवी के कत्ल की इतला पुलिस तक पहुंची तो चंद ही लम्हों बाद मीडिया के जरिए ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मेडिकल की दुनिया से मुतल्लिक लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि शामजी ऐसा भी कर सकते हैं। उसकी बाकायदा तहकीकात की गई। शामजी ने ये काम खुद किया या ड्रग्स के जेरे असर उनसे करवाया गया। जब हर तरह से तसल्ली होगी तो फिर ये बहस छिड़ गई कि डॉक्टर शामजी ने ये सब कुछ क्यों और कैसे कर दिया। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में किसी छोटे जुर्म को भी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, कुजा इसके के बाद कत्ल जैसे भयानक जुर्म तक पहुंचे और वो भी अपनी बीवी का। डॉक्टर शामजी का मुकदमा जब अदालत पहुंचा तो उस वक्त कई मरीज उनके जेरे इलाज थे
और ये बात ज्यूरी के इल्म में भी थी कि डॉक्टर श्यामजी के मरीजों की तिब्बी हालत इस कदर खराब है कि अगर उनका फौरी ऑपरेट ना किया गया तो ये लोग अपनी जान से जा सकते हैं। मुकदमे की समाअत से पहले उन मरीजों जो उस वक्त डॉक्टर श्यामजी के ज़ेरे इलाज थे, उनके लवाहिकीन में से कुछ ने कोर्ट से बाकायदा इस्तदा की कि डॉक्टर श्यामजी का फैसला उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए जब तक उनके ज़ेरे इलाज तमाम मरीज सेहतयाब नहीं हो जाते। लेकिन अदालत ने कानून और इंसाफ को मुकद्दम रखते हुए अपना फैसला न सिर्फ वक्त पर सुनाया और अपनी बीवी के कत्ल का जुर्म साबित होने पर डॉक्टर श्यामजी को 14 साल कैद की सजा सुनाई, बल्कि ये तक कहा कि किसी भी मशवरे या पेशावराना जरूरत के तहत डॉक्टर श्यामजी को पेरोल पर रिहाई नहीं मिलेगी। और साथ ही अदालत ने उनकी डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी मंसूख कर दी। आज़ाद और इंसाफ पसंद सोसाइटी में हर जुर्म, हर मुजरिम के खिलाफ इंसाफ होकर रहता है, चाहे अमल कांसी की तरह उसे हजारों किलोमीटर दूर से ही क्यों ना उठाना पड़े। और यही वजह कि दुनिया के हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में कानून की किताबों और दरसगाहों में यही पढ़ाया जाता है कि जहाँ इंसाफ नहीं होता उसे जंगल कहते हैं, और जंगल में इंसानों नहीं बल्कि जोर आवर जानवरों की हुकूमत होती है। और जो आज इसहाक डार को 10,000 रुपए के एवज अदालत की जानिब से रिलीफ दिया गया है, और जिस तरह से पाकिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस अफराद को रिलीफ देकर क्लीन चिट दे दी गई है, ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।